नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आप देख रहे हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे की, जिसे लेकर पूरे राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से हिमाचल के दौरे पर आ रही है। उनके इस दौरे को लेकर राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और अटल टनल तक प्रशासनिक सुरक्षा सतर्क कर दी गई है। राष्ट्रपति का दौरा किसी भी राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि हिमाचल सरकार, पुलिस विभाग, खुफिया एजेंसी और जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। शिमला शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जबकि कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए शिमला शहर की सुरक्षा को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। हर सेक्टर में अलग अलग अधिकारियों और पुलिस टीम को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस विभाग ने कहा है कि राष्ट्रपति के काफिले, उनके ठहरने के स्थान और यात्रा मार्ग पर विशेष नजर रखी जाएगी। शिमला के रिज मैदान पर शनिवार को डीआईजी और एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने पुलिस जवानों और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जवानों को बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए शिमला में 1000 से अधिक पुलिस जवानों को सुरक्षा ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके अलावा राज्य की खुफिया एजेंसी सीआईडी भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सीआईडी अधिकारी ने भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और शहर के संवेदनशील इलाकों, होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार निगरानी रखी। राष्ट्रपति के दौरे से पहले शनिवार को शिमला से छराबड़ा तक रिहर्सल की गई। इस दौरान राष्ट्रपति के काफिले की तरह सुरक्षा वाहनों के साथ अभ्यास किया गया। रविवार को भी इसी तरह की रिहर्सल की गई। इस वजह से शहर के कई स्थानों पर कुछ समय के लिए ये ट्रैफिक को रोक लिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। पुलिस ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे राष्ट्रपति के दौरान सड़क के किनारे वाहन पार्क ना करें। ऐसा करने से ट्रैफिक जाम हो सकता है और वीआईपी मूवमेंट में परेशानी आ सकती है। पुलिस ने कहा कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा केवल शिमला तक सीमित नहीं होगा। 29 अप्रैल को वे लाहौल स्पीति के जिले सिसु और विश्व प्रसिद्ध अटल टनल का दौरा भी करेगी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति करीब 1 घंटे तक इस क्षेत्र में रहेगी। उनका कार्यक्रम बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि अटल टनल देश की सबसे बड़ी रणनीति और इंजीनियरिंग उपलब्धि में से एक है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति अटल टनल से नॉर्थ पोल पहुंचेगी। इसके बाद वे सिसु क्षेत्र का निरीक्षण करेगी और वहां से हेलीपैड के जरिए वापस रवाना हो जाएगी। उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के स्वागत और दौरे को लेकर सीमा संगठन यानी बीआरओ ने भी विशेष तैयारी की है। खान पान से लेकर मार्ग व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं बीआरओ की ओर से जांच की जाएगी। बीआरओ के अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति का ये दौरा उनके लिए सम्मान की बात है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने अटल टनल से सिसु हेलीपैड तक पूरे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधि पर अस्थायी रोक लगा दी है, यानी इस दौरान पर्यटन की आवाजाही सीमित रहेगी। होटल संचालक और स्थानीय कारोबारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है और दौरा समाप्त होने के बाद स्थिति सामान्य कर दी जाएगी। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और शनिवार को सेना के M-17 हेलीकॉप्टर से अभ्यास किया गया। ये हेलीकॉप्टर भूतर एयरपोर्ट से उड़कर भस्कर, सिसु और मनाली से होकर गुजरेगा। इस दौरान मौसम, हवा, दिशा, लैंडिंग और सुरक्षा के मानकों की जांच की गई है। उपायुक्त किरण भंडाना ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, आपातकाल प्रबंधन टीम और अन्य एजेंसियां तैनात कर दी गई है। जहां जहां राष्ट्रपति जाएगी वहां मेडिकल टीम मौजूद रहेगी और एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहन भी तैयार रखे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा कई कारणों से खास माना जा रहा है। पहला कारण ये है कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक होती है, इसीलिए उन्हें किसी भी राज्य में जाना एक गौरव की बात मानी जाती है।
दूसरा कारण ये है कि हिमाचल के पर्यटन विकास परियोजनाओं और रणनीतिक क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। तीसरा कारण अटल टनल रोहतांग दुनिया की सबसे लंबी हवाई सुरंगों में से एक है। ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इस सुरंग के बनने से यात्रा का समय काफी कम हुआ है और सेना की आवाजाही भी आसान हुई है। सर्दियों में जहां पहले कई इलाके कट जाते थे, अब वहां से संपर्क बनाना आसान हो गया है। राष्ट्रपति का यहां पहुंचना इस परियोजना की राष्ट्रीय अहमियत को दिखाता है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। शिमला, मनाली और सिसुल क्षेत्र के लोग इसे गर्व का पल मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति के आने से हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। हालांकि ये दौरा सम्मान का विषय है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बदलता मौसम, संकरी सड़कें और भारी पर्यटन आवाजाही के बीच सुरक्षा देना आसान बात नहीं होता। इन्हीं कारणों के पुलिस और प्रशासन हर स्तर पर तैयार रहेगी। शिमला और मनाली क्षेत्र में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को समय से घर पहुंचने की सलाह भी दी गई है। हिमाचल में मौसम तेजी से बदलता है। ऐसे में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मौसम विभाग भी अलर्ट मोड पर है। हेलीकॉप्टर उड़ान और सड़क यात्रा दोनों के लिए मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश दौरा राज्य के लिए बहुत खास और गौरव का अवसर माना जा रहा है। शिमला से लेकर अटल टनल तक सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं और सीआईडी और प्रशासन सतर्क कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर रिहर्सल हो चुकी है और ट्रैफिक प्लान को भी लागू कर दिया गया है। अब सबकी नजर 27 अप्रैल पर टिकी है। हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि हिमाचल के विकास, पर्यटन और राष्ट्रीय महत्व को आगे दिशा देने वाला अवसर इसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।